मतलब विराट कोहली ने बीसीसीआई को ये कहा है कि मैं गौतम गंभीर के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार हूँ और मूव ऑन करने को तैयार हूँ कि हमारे बीच जो भी रिफ्ट हुई थी या जो भी चीजें हुई थी उससे आगे बढ़कर इंडियन क्रिकेट के फायदे की बात करते हैं और मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये गंभीर भाई की पहली सीरीज है। तो एक अच्छे रिलेशन बनाते हैं। और जो मीडिया में हर कोई भाई मसाला पाने के लिए विराट कोहली का नाम लेकर रिफ्ट दिखाता है ना, भाई उसका नेचर कैसा भी हो, मैं कहता हूं खराब भी हो, लेकिन सीनियर प्लेयर्स की कम से कम यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, कम से कम ओपनली ये चीजें ना बोले। वो जैसा भी है पब्लिक को दिखता है, लेकिन ओपनली अगर आप बोलते हो तो फैन वॉर होता है और दूसरी बात एक गलत मेंटेलिटी उसके लिए जाती है। हाँ ठीक है कि वो फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और अपने प्लेयर से वो प्रोफेशनल जैसे रिश्ते रखता है, पर्सनल नहीं रखता। अब आप हर किसी को रोहित शर्मा बनते देखना चाहते हो तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, जो कल टीम अनाउंस हुई है ना, उसमें जिस तरीके के चेंजेस देखने को मिले वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। गंभीर भाई जब कोच बने थे तभी ये हर किसी को लग गया था कि भाई कुछ तो नया होने वाला है। और उस नया में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है हार्दिक पांड्या का वनडे और T20 से कैप्टेंसी से हटना। तो ठीक है, भाई को T20 या वनडे का वॉइस कैप्टन में नहीं बनाया गया, और वही इंसान T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का वॉइस कैप्टन था। शुभमन गिल को वॉइस कैप्टन बनाया गया है, जो इवन T20 में प्लेस डिजर्व नहीं करता। अभिषेक शर्मा उससे अच्छा है, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा है, ऋतुराज को जगह तक नहीं। मतलब ये थोड़ा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये तो गंभीर भाई का माइंडसेट है, व्हाट ही इज थिंकिंग। तो इस चीज पे तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन भाई हर्षित राणा को जगह मिली है। भाई मुकेश कुमार को अभी तक आप ले गए थे, उसके ऊपर हर्षित राणा, उसको मतलब मुकेश कुमार का नाम ही नहीं। खलील तो भाई वेल डिजर्व प्लेयर है। मैं बहुत लंबे वक्त से कह रहा था कि ही इज अ काइंड ऑफ अ बॉलर हु रियली नीड अ लॉन्ग रन, जिसे लॉन्ग रन की जरूरत है, लंबे वक्त का बैक करने की जरूरत है। अब बात फिर वहीं आती है ना, ऋतुराज गायकवाड़ सैमसन को वनडे से हटा दिया। भाई वनडे में लास्ट सीरीज में वो बंदा शतक मार के आया है। तो गंभीर भाई का एरा स्टार्ट हो चुका है, चीजें नए सिरे से होना चालू हो चुकी हैं। और यार सबसे दुख बात तो इस चीज का है जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। मतलब अभी तक तो कोई चीज ऑफिशियल नहीं थी, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट वी मस्ट हैव टू टॉक अबाउट द इशू लाइक अ डाइवोर्स, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। मुझे लगता है इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है कि जब आप डिफरेंट कल्चर में शादी करते हो तो किसी एक सिचुएशन को टैकल करने की दोनों इंसान की कैपेबिलिटी और माइंडसेट अलग होता है, वो कहीं फर्क पैदा करता है। और आप जब स्पोर्ट्स जैसे मतलब क्या कहते हैं प्रोफेशन में हो, तो आपको अधिकतर घर से बाहर रहना पड़ता है, फैमिली में आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन है। बट अकॉर्डिंग टू मी, tradition is the most important thing behind those kind of things like divorce। और अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस इशू के बारे में सोचना चाहिए। बट आई एम प्रिटी मच हैप्पी कि गौतम गंभीर और विराट के बीच रिश्ते अच्छे हों और इंडियन क्रिकेट ऊपर जाए। बाकी रोहित शर्मा ने जिस तरीके सूर्या भाऊ को बैक किया और कप्तानी दिलवाई, वो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात, गंभीर भाई भी इसके लिए जिम्मेदार, मतलब कह सकते हो कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सूर्या के साथ उन्होंने वर्क किया है। देन ही नोज अबाउट सूर्य कुमार यादव।